जय भीम सर। जय भीम। सर मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा हूँ, ये उपाध्याय जी के साथ है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को नहीं जलाया। अभी इससे पहले मैंने बहन जी का सुश्री कुमारी मायावती जी का एक वो देखा, क्या नाम, जो पत्रकारों के साथ वो बात कर रही है, अभी 8-10 दिन पहले का उनका वीडियो है। तो उसमें वो कह रही हैं पत्रकारों से उनके सवाल पर कि ये गलत फहमी है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हम जो है आपको तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा हमें क्लियर करें कि हम तो अभी तक इसी मुगालते में थे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, जहाँ तक सुना था, ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर शरण है, बदायूं से बात कर रहा हूँ। तो रामवीर शरण जी, हर आदमी जो है ऐतिहासिक तथ्यों को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार प्रस्तुत करना चाहता है जी। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग या उनको सम्मान देने की बात करने वाले लोग और जो ये चाहते हैं कि हाँ बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति की जाए, जी। तो अगर वो ये कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, जी। तो जो उनको वोट देने वाले लोग हैं जी। और जो कि मनुस्मृति को चाहते हैं, मनुस्मृति की व्यवस्था को चाहते हैं, वो वोट नहीं करेंगे। तो वो वोट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए वे लोग ये बात फैलाएंगे कि देखिए साहब, मनुस्मृति जलाई गई, लेकिन मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, उन्होंने किसी के द्वारा जलवाया। ठीक है, जी। तो वो ये तो साधारण सी बात है, ये तो समझ जानी चाहिए तो बात जो है। ये सर राजनीतिक शब्द है जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबा साहब ने नहीं जलाई। देखिए बहन जी की ये मजबूरी हो सकती है और आरएसएस और बीजेपी का ये षड्यंत्र है। नहीं ठीक सर, है तो ना? किसी के कह देने से, किसी भी कितने भी बड़े व्यक्ति के कह देने से जो है चीजें किताबों में से तो नहीं हटाई जा सकती। अगर बाबा साहब ने जलाई और ये इतिहास बना है तो मीडिया कैसे मान लेगी? या कोई देखिए मनुस्मृति को कौन जला सकता है? मनुस्मृति को जलाने का अधिकार किसको हो सकता है? बताइए किसको हो सकता है? मनुस्मृति को जलाने का अधिकार तो जो मतलब एक तरह से कानूनी पहलुओं को झेल सके वही जला सकता है। वही जला के मतलब तो कानून में मामला जाना था जी। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो भगत सिंह जलाया था उसको, जो है भगत सिंह फांसी चढ़ सकता था उसको जला के। लेकिन ये सही बात नहीं है। मनुस्मृति को वो जला सकता है जो मनुस्मृति का खंडन कर सकता हो, जो मनुस्मृति को पूरा पढ़कर उसकी बातों को, उसके सिद्धांतों को बिल्कुल शून्य साबित कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, निराधार साबित कर दे और अव्यवहारिक साबित कर दे, वो व्यक्ति ही मनुस्मृति को जला सकता है। जी बिल्कुल। तो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का अच्छी तरह से अध्ययन किया। ये कुव्वत तो बाबा साहब ही रख सकते थे ऑल इंडिया में। बस तो फिर अब मैंने कहा ना कि भगत सिंह भी जला सकता था अगर वो वाली बात आती कि भाई मैं जाके फांसी चढ़ जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, कुछ भी कर देना, मैं जला देता हूँ। आज तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने मनुस्मृति का क्या नहीं पढ़ा किसी चीज को है। नहीं, जी तो सर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को पढ़ा, उसकी पूरी व्याख्या की, उसको जो आधारहीन साबित किया, अव्यवहारिक साबित किया, उसके बाद उसको जलाने का अधिकार प्राप्त किया, जब उसको जलाया। मैं जो है बहुत संतुष्टि तसल्ली मिली अपनी चीज पे। लेकिन एक चीज और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमारी जो है सत्ता का केंद्र या यूं कह लें हमारी राजनीति का केंद्र, जो इस समय सर्वे सर्वा है हमारी मुख्य आल दलित पार्टी समाज की बीएसपी की अध्यक्ष, वो जो है मैं आप स्पष्ट जैसे इस चीज पे क्लियर किया है वैसे आप अपना समझ के क्लियर ही सही जवाब देना। और मैं भरोसा, हालांकि हम उम्र हैं, हम मिले हैं 26 अलीपुर रोड पे 26 दिसंबर को, हम आपके दर्शन करने का अवसर मिला था सौभाग्य। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणों, जब हमारा पूरा इतिहास चीख कर कह रहा है कि ब्राह्मणों से न सिर्फ दलितों का, पूरे समाज का, पूरे भारत का, और ये विदेशी भी हैं, देश का जितना हो सका नुकसान किया है। हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला है, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन जितना भी पढ़ा है देखा उसमें इनके हाथों से देश का नुकसान ही हुआ है। हमारे राजाओं को लड़वाया, खुद लड़े ना लड़े, कास्टवाद, दुनिया भर ये वो।
लेकिन और हमारा पूरा समाज अब तो जहाँ तक है कि जैसे हमें तो अछूत कहते थे, शूद्र जिन्हें या पिछड़ा वर्ग कहते थे, हमें दलित में रख लिया। अब पिछड़ा वर्ग भी इस चीज को मतलब ज्यादा फॉलो कर रहा है कि हम अम्बेडकरवाद को सही मानेंगे, अम्बेडकरवाद ज्यादा बढ़िया है। भले बुद्धिज्म से वो मतलब कितना रखते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन अम्बेडकरवाद को तो वो जो भी पढ़ता है, जो सुनता है, सीने से लगाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे उभरते विचारों के समय में बहन जी जो है ब्राह्मणवाद क्या, यूँ कहें कि ब्राह्मणों को ही नहीं छोड़ पा रही, ब्राह्मण प्रेम से नहीं निकल पा रही हैं। और जबकि हमारे जो है बहुजन समाज के महापुरुष, चाहे बाबा साहब को ले लें, चाहे हम जो है इन्हें मानवर कांसी राम को, या जो महात्मा ज्योतिबा फुले को ले लें, सभी लोगों ने उनकी आलोचना की। तो बहन जी को ऐसा क्या है कि थोड़ा क्लियर करें। जी, ये बताइए कि मोदी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आलोचना करते हैं क्या? जी। करते हैं कभी? मोदी नहीं करते हैं, जितने भी राजनेता हैं मोदी नहीं को करते। आपने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आलोचना करते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है? जितने भी लेकिन 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 जो मोदी को लोग वोट देकर जिताते हैं, सत्ता में भेजते हैं, जी, उन लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फूटी आंख नहीं छुपाते। नहीं सुहाते। ठीक बात है ना? बिल्कुल। लेकिन जब मंच से मोदी जी जब बाबा साहब की जयंती मनाने जाते हैं, बाबा साहब की तारीफ करते हैं, तो उनका समाज उनको वोट देना बंद नहीं करता। जी, उनका समाज मोदी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उनका समाज अच्छी तरह समझता है राजनीतिक मजबूरियों को। जी, तो बिल्कुल। हम जो है इतना राजनीतिक अज्ञान लेकर कैसे बहन जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं, मेरा मैं इससे सिर्फ बहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इससे आदमी की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक नेता के रूप में आपके सामने आएगा, तो उसकी मैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होंगी। सर, मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें एक इफेक्ट ये है कि जैसे आपने हमें चोट पहुंचाई है, तो हमें आपकी सूरत से दर्द है, और हमने आपको चोट पहुंचाई ही नहीं है। प्लस हम जो आपको हमसे मिल सकता है वो ले लेने में आपको हर्ज क्या होता है। तो अब ये चीज तो हम सभी को तो नहीं समझा सकते कि हम राजनीति कर रहे हैं इस तरह से, और राजनीति कर रहे हैं लेकिन उनका हमें फायदा भी तो नहीं मिल रहा है। नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये राजनीतिक हम इसको लें राजनीतिक तौर पर या ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जी, मैंने ना तो बहन जी की तारीफ करी है, ना मैंने बहन जी की बुराई करी है, ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे बुराई का और या तारीफ का मतलब नहीं है। हम तो हाँ, अपने हम मतलब सिर्फ जहाँ जो है हम बारे में सिर्फ विचार कर सकते हैं। हम सिर्फ एक सामान्य सोच पैदा कर रहे हैं जी, कि क्या होना चाहिए। प्रेस रिपोर्टर जो है उनसे वो सवाल पूछेगा जो कि मोदी के पक्ष में जाए, जो कि बहन जी के पक्ष में जाए, या आपके किसी भी जो नेता हैं आपके समाज के उनके विपक्ष में जाए, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? कभी भी जो मीडिया है जो कि हमारा साथ तो दे नहीं रही है, हाँ, सपोर्टेबल नहीं सवाल पूछेंगे तो वो कि जो कभी भी उनसे सीधे सवाल नहीं पूछेगी, आपके फेवर में सवाल नहीं पूछेगी। तो वहां पर जो है अगर सवाल का जवाब न दिया है तो मुश्किल, और सवाल का जवाब दिया जाए तो मुश्किल। तो ये तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा, ठीक है ना? जी, बिल्कुल। हम अच्छी तरह समझ सके आपकी बात को। हाँ, और हम तो इस चीज के लिए तैयार है, जैसे हमारा मान लीजिए 10% अगर कोई कुछ बात नहीं रामवीर शरण जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतना उतावलापन मत दिखाइए। अभी जो है बहुजन समाज बहुत ही बुरी स्थिति गुजर रहा है, ठीक है ना? नहीं, बहुजन समाज कभी बुरी स्थिति से नहीं गुजरने वाला है, क्योंकि हमारा विचार तो कमजोर नहीं हुआ है। हम राजनीतिक रूप से नहीं 2 नहीं दिन नहीं, के लिए आगे मैं पीछे हुए उस तो कोई दिक्कत मैं नहीं। उस बुरी स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक जी, स्थिति से हमारा समाज जो है बहुत आगे निकल आया है, ठीक है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो वास्तव में अभी जो है बहुत बुरा समय आ गया है। तो नहीं मैं सर, ये जरूरी भी था, ये जरूरी भी था। लोग जो है मतलब सीखते किससे हैं? विफलताओं से, ठोकरों बिल्कुल से बिल्कुल आदमी सीख बिल्कुल। के चलता है। तो चलो, जो अच्छा हुआ इस वक्त जो भी हुआ। अभी हमारा समाज जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें मार्गदर्शन दिया था कि नायक पूजा में मत पड़ना, मेरी पूजा करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पे चलना। जी, अभी बिल्कुल। हमारा समाज जो है उस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया है, और अभी भी नायक पूजा में लिप्त है। अभी भी नहीं वो जो सर, है उसके हीरोइज्म में लिप्त है। किसी सर भी उसके किसी भी एक व्यक्ति को जो है वो सुनता है, थोड़ा सा सुन लिया उसने, उसका अच्छा लगा, जैसे आप मेरी तारीफ कर रहे हो, तो अब जो है मेरे से आप ऐसी उम्मीद करोगे बस जय भीम प्रकाश पता नहीं क्या है। जय भीम प्रकाश एक इंसान है, उससे भी गलतियां होंगी, तो जब वो नहीं सर, गलती करे तो ये उसको आईना दिखाना पड़ेगा।
जैसा जैसा एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, प्यार एक जो है बेबसी होता है जैसे। तो ये जिन्होंने इतना किया है हर क्षेत्र में, एक जैसे शरीर के आदमी पे बाल नहीं हो सकते, उससे ज्यादा उनके उपकार हैं आदमी पे। तो कहाँ मन, मतलब जब हम कुछ नहीं जानते होते हैं तो मन चला जाता है कि हम प्रणाम ही कर लें, सर ही झुका लें, नमस्कार ही कर लें। अब क्या करें, मतलब वो तो जरूरी है, सर तो झुकाना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। उपकार में दबे हुए हैं तो अब उसे पूजा मान लिया, हम उनके जैसे हो जाना तो। मेरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हम श्रद्धा न रखें, लेकिन हम जो है कम से कम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्गों पर भी तो चलने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं है कि हाँ, समाज में टांग खिंचाई करें, ये गलत है। मार्ग पर तो बिल्कुल ना चलें और सिर्फ जय जयकार करते रहें, उससे कैसे भला होगा बताओ हमारा। तो वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, हाँ, समाज के लोग नहीं कर रहे हैं सर, ये जहाँ तक चलो मेरा विश्वास ठीक है रामवीर शरण जी, बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, जय जय हिंद। विनोद है।